नमस्कार दोस्तों, शिक्षा अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में टीचर की वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। सरकार ने 3 बड़े ऐलान किए। देश के अलग अलग राज्यों में 4 बड़ी वैकेंसियां आ चुकी हैं और वो दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से शिक्षक भर्ती में नए नियम लागू करने का ऐलान किया गया है, जिसका फ़ायदा बीएड वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। पूरी जानकारी आपको देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सबसे पहले दोस्तों बेहद ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। शिक्षक भर्ती में सरकार की तरफ से न्यूनतम अंकों की बाध्यता को जो है यहाँ पर राहत प्रदान करने का फैसला किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको शिक्षक भर्ती के लिए जो है 40% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। पहले इसमें 50% अंक लाना जरूरी था। इसके साथ ही अब नई शिक्षक भर्ती में नए नियम के मुताबिक बीएड वाले अभ्यर्थियों को सुनहरा मौका प्रदान किया जाएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है आपको मिल सकेगा। पहला जो सबसे बड़ा ऐलान किया गया है दोस्तों, 1 लाख पदों पर अलग अलग राज्यों में भर्ती की जाएगी और केंद्र सरकार की तरफ से 25,000 पदों पे मदरसों में शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें बीएड वाले अभ्यर्थी इस बार आवेदन कर सकेंगे। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, केंद्र सरकार देश के अलग अलग राज्यों के लिए मदरसों में शिक्षक भर्ती निकालेगी, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। पहले इसमें बीएड वाले और जो सी टेट क्लियर या राज्य टेट क्लियर अभ्यर्थी हैं उनको मौका नहीं मिल पाता था, लेकिन अब दोस्तों जो आधुनिक शिक्षा है, यानी जो जो पद सरकार की तरफ से आधुनिक शिक्षा में भरे जाएंगे, जो चाहे वो कंप्यूटर के हों या साइंस मैथ हो या आर्ट्स के पद हों, चाहे हिंदी के पद हों, उनमें अब आप आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसका फ़ायदा बीएड वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। मदरसों में पढ़ाने के लिए टेट और बीएड क्वालिफिकेशन होगी जरूरी। एजुकेशन के लिए सरकार की तरफ से नया प्रस्ताव पारित। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की योग्यता को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका फायदा बीएड और टेट सीटेट के लिए अभ्यर्थियों को मिलेगा। जी हाँ, अगर आपका बीएड कंप्लीट है और आपने टेट या फिर सीटेट क्लियर कर रखा है तो अब आप मदरसों में अध्यापक बन सकते हैं। ये पहली बार देश में ऐसा हो रहा है जब मदरसों में इन अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। 25,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती होगी। सरकार इस सिलसिले में एक प्रस्ताव तैयार कर रही है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर मदरसों में शिक्षकों की भर्ती में टेट प्रमाण पत्र को अनिवार्य बना रही है, जिसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को सुनहरा मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मदरसों में छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया है, क्योंकि यह वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया कोर्स है, इसलिए इसे बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनज़र सरकार मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रतिभागियों का टेट उत्तीर्ण होना जरूरी कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि टेट की अनिवार्यता उर्दू, अरबी, फारसी या दीनी शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगी, यानी जो आधुनिक शिक्षा है केवल उसी के लिए टेट जरूरी होगा। जो दीनी शिक्षा होगी, चाहे वो उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, तो उनके लिए जो है दोस्तों टेट जरूरी नहीं होगा। 80% आधुनिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें टेट जरूरी किया जाएगा और इससे बीएड वाले अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है मिलेगा। यह सिर्फ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती पर ही लागू होगा। इस सवाल पर कि मदरसों में शिक्षकों की भर्ती का कानूनी अधिकार उनकी प्रबंध समितियों के पास होता है, क्या सरकार भर्ती में टेट की अनिवार्यता लागू करने के लिए कानून में कोई बदलाव करेगी, तो उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा जरूर करेगी और नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ताकि मदरसों के बच्चों को जो है आधुनिक शिक्षा भी दी जा सके। तो दोस्तों मदरसों के अंदर नई भर्तियां की जाएंगी, जिसके तहत बीएड वाले अभ्यर्थियों को टेट सीटेट क्लियर अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और अब ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर लागू होने जा रहा है और धीरे धीरे करके ये देश के अन्य तमाम राज्यों के अंदर भी लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है, केंद्रीय विद्यालय संगठन भर्ती, जिसमें शिक्षक और गैर शिक्षकों के पदों पर वैकेंसी आई हुई है। इसके साथ ही दोस्तों बात करें तो 33,000 से ज़्यादा पदों पर आ चुकी है भर्ती छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में 33,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, आज बेहद ही बड़ी खुशखबरी दी गई है। वहीं बिहार शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में 86,474 पदों पर होगी भर्ती। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, बिहार में तीसरे चरण में 86,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से
86,474 रिक्त पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग इन पदों की सूची बीपीएससी को भेज देगा। बीपीएससी की ओर से पहले ही तीसरे चरण में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर फॉर्म जमा करने से लेकर परीक्षा परिणाम की तिथि की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले 2 चरणों में 2 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। अब सरकार तीसरे चरण की भर्ती कर रही है, जिसमें अब अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। दोस्तों, बिहार के अंदर बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आ रही है। तीसरे चरण की नियुक्ति में सबसे अधिक 47,083 रिक्तियां प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की होंगी, जबकि 39,391 रिक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की है। वहीं कक्षा 1 से 5 तक 28,026, जबकि 6 से 8 तक 19,057, कक्षा 9 से 10 तक 17,000 और कक्षा 11 से 12 तक 22,373 विद्यालय अध्यापक के पद खाली हैं, जिनको सरकार की तरफ से अब भरा जाएगा। तो बेहद ही बड़ी खुशखबरी जो है यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। वहीं नई शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन आद्रा अंशकालिक अनुबंधन के आधार पर विभिन्न शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के पद वह यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी और हिंदी के पद हैं। टीजीटी में सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, गणित, अंग्रेजी विज्ञान के हैं। पीआरटी में संगीत, कंप्यूटर प्रशिक्षण के पद आपको मिलेंगे। अगर बात करें दोस्तों पीजीटी के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आवश्यक संबंधित विषय में एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री होना जरूरी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आवश्यक उम्मीदवार के पास बीई या बीटेक होना जरूरी है और आपके पास बीएड भी होना चाहिए। पीजीटी स्नातकोत्तर जीव विज्ञान के लिए आवश्यक कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का 4 साल का एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम या संबंधित विषय के संयोजन और कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री आपके पास होना जरूरी है। सभी उम्मीदवार इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपको इसके साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में 33,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में सदस्यों को आश्वासित किया है कि शिक्षकों की वर्षों से लंबित पदोन्नति के कार्य को 6 माह में पूरा किया जाएगा और नई भर्ती की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 33,000 से ज़्यादा पदों पर नई वैकेंसी निकाली जाएगी, जिससे बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकेगा। तो सरकार की तरफ से देश के अलग अलग राज्यों में नई भर्तियां निकाली जा रही हैं, ताकि अभ्यर्थियों को जो मौका है वो यहाँ पर दिया जा सके। तो बेहद ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आप कौन से राज्य से टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने राज्य और अपने ज़िले का नाम लिख के हमें कमेंट करिएगा। आपके यहाँ की कोई भी जानकारी आएगी वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शिक्षक भर्ती की जानकारी आप तक सबसे पहले हम पहुँचाते रहते हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर दी जाएगी। आप सभी का बेहद धन्यवाद। अपडेट आपको मिलती रहेगी।